हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आप सभी के लिए आई हैं। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं दोस्तों, सभी यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी वही मैं यहीं पे जो है लिख पाया हूँ थंबनेल के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट है। दूसरा बात करें, पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी, पीजी के परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करें। जो 26 सितंबर 2020 के बड़ी अपडेट्स दोस्तों रहने वाली हैं। तो सभी अपडेट्स देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको सभी अपडेट्स का पता चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो दोस्तों, ये रही राहत, 5वें दिन भी 90,000 से कम संक्रमित, कुल मरीजों की संख्या 58 लाख के पार, 47.56 लाख हुए ठीक। तो कोरोना को ले राहत की खबर है कि देश में लगातार 5वें दिन 90,000 से कम मरीज मिले हैं। फिलहाल कुल मरीजों की संख्या 58 लाख पार हो चुकी है। हालांकि कोरोना वायरस के प्रजनन दर में 1 अंक की कमी दर्ज की गई है। बीते 6 दिन से देश के रोजाना मिलने वाले मरीजों से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे थे, पर पिछले 1 दिन में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में 86,052 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 81,177 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया है, जबकि 1,141 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो ये दोस्तों पूरे इंडिया की कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। और स्वस्थ होने की दर 82% के करीब। देश के कोरोना को मात देने वाले मरीजों की दर 81.74% हो गई है। संक्रमण से मृत्यु दर में लगातार गिरावट जारी है और ये आंकड़ा 1.59% हो गया है। तो ये दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट पूरी इंडिया की। और अभी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो ये रही एचपी की ऑफिशियल अपडेट। हिमाचल में आज आए 293 कोरोना पॉजिटिव केस, आज सभी जिलों में आए नए मामले। वहीं 294 कोरोना संक्रमित हुए ठीक, 7 मरीजों की हुई मौत, मृतकों की संख्या हुई 152। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 13,689 और सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 3,976। अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या हुई 9,528। दोस्तों ये लेटेस्ट कोरोना की ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह से आई है। तो यहाँ पे 293 हैं, यहाँ पे कितने, ठीक है। कोरोना में सूबे में 9 मौतें, 264 नए मामले। तो पीछे वाली बिल्कुल सही अपडेट है दोस्तों। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में है। केसीसी बैंक के चेयरमैन उनकी पत्नी संक्रमित, नेता प्रतिपक्ष के मौसेरे भाई की मोहाली में मौत। स्कूल पहुंच गई कोरोना पॉजिटिव अध्यापिका, स्टाफ किया क्वारंटीन। तो हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। रोहडू उपमंडल में ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष शशिवाला, भाजपा मंडल रोहडू के अध्यक्ष बलदेव रांटा और खंड विकास अधिकारी समेत 264 लोग जो है संक्रमित पाए गए हैं। अब देखते हैं कहाँ पे कितने लोग जो हैं संक्रमित हुए हैं। तो शुक्रवार को मंडी में 57, सोलन में 41, कांगड़ा में 37, सिरमौर में 36, शिमला में 48, कुल्लू में 9, लाहौल स्पीति में 9, चंबा में 7, किन्नौर में 9, ऊना में 7, हमीरपुर में 4 मामले सामने आए हैं। तो शिमला से परीक्षा देकर लौटे 3 लोग संक्रमित। तो ट्रैवल हिस्ट्री में ये तीनों शिमला किसी परीक्षा को देने गए थे, तो इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर हिमाचल में स्कूल खोलने के चौथे ही दिन हमीरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका कोरोना पॉजिटिव निकली है। 22 सितंबर को शिक्षिका स्कूल आई थी। इस दौरान स्कूल आए 50% स्टाफ के 4 सदस्य शिक्षिका के संपर्क में आए हैं। तो ये भी एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं दोस्तों। तो अटल टनल से 800 मीटर दूर बनेगी 13.5 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग। रेल और सड़क मार्ग की देश में सबसे लंबी सुरंग होगी। टीम ने किया स्पॉट विजिट, मनाली में समीक्षा बैठक आयोजित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज। तो दोस्तों आज देखेंगे क्या क्या ये फैसले लेते हैं, क्या कोई आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कोई फैसला आता है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कैबिनेट मीटिंग का इंतज़ार रहता है, क्योंकि यहीं पे कुछ फैसले जो हैं लिए जा सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ और। तो देखेंगे आज
जैसे ही मीटिंग होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो स्नातक के 50% अंकों के साथ टैट पास जेवीटी ही बनेंगे टीजीटी। हिमाचल हाईकोर्ट ने अंकों की अनिवार्यता में छूट देने वाली सभी याचिकाएं की खारिज। तो जेवीटी से टीजीटी पदोन्नति पाने के लिए संबंधित जेवीटी अध्यापक का स्नातक परीक्षा में कम से कम 50% अंक और शिक्षक पात्रता परीक्षा टैट पास होना जरूरी है। हाईकोर्ट ने जेवीटी अध्यापकों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसके तहत स्नातक परीक्षा में 50% अंकों की अनिवार्यता वाले नियमों में छूट देने की गुहार लगाई गई थी। तो ये यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। आईटीआई शिमला के पहले राउंड की काउंसलिंग में 163 को मिला प्रवेश। महिला आईटीआई में भर गई 28 सीटें। 6 से 12 अक्टूबर तक चलेगा काउंसलिंग का दूसरा राउंड। तो कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच प्रदेश भर के आईटीआई संस्थानों में नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चल रही आवेदन की प्रक्रिया के पहले राउंड के पूरा होने के बाद आईटीआई शिमला पुरुष वर्ग में सभी ट्रेड की 322 सीटों में से 163 को विभिन्न ट्रेड में प्रवेश मिल चुका है। स्टेट ऑफ आर्ट सुन्नी एट शिमला की 18 सीटों में से 7 सीट मिलाकर 170 को प्रवेश दिया जा चुका है। अब 26 से 30 सितंबर तक इन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अपग्रेडेशन का समय दिया गया है। इसके साथ ही बाकी सीटों के लिए नए और बाहरी राज्यों के युवा भी आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई शिमला के प्रधानाचार्य एलआर वर्मा ने बताया कि काउंसलिंग का दूसरा राउंड है 6 से 12 अक्टूबर तक चलेगा। तो www.hptechboard.com के माध्यम से शिमला आईटीआई की शेष बची विभिन्न ट्रेड की सीट पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है अभ्यर्थी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही विद्यार्थी को स्कूल आने के लिए शिक्षक के फ़ोन पर लेना होगा समय। स्कूल में भीड़ कम करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने दी नई व्यवस्था। अलग अलग समय में आने वाले विद्यार्थियों के लिए रोज बनेगा सीटिंग प्लान। तो गाइडेंस लेने 4 दिन में आए 24,000 विद्यार्थी। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। पीजी का परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करें डॉक्टर नेगी। एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई ने शुक्रवार को परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी से मुलाकात की और छात्रों की परीक्षा से संबंधित मांगे उनके समक्ष रखी। इकाई अध्यक्ष रविंदर चंदेल और सचिव गौरव ने पीजी के लटके परीक्षा परिणामों को जल्द घोषित करने का आग्रह किया। कहा कि एमफिल की परीक्षा जो कि मार्च में होने वाली थी अभी तक नहीं करवाई है। इस कारण कई शोधकर्ता जो है परेशान हैं। इन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविंद्र ने इन परीक्षाओं को जल्द करवाए जाने की मांग की है और कहा है कि पीजी परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा विश्वविद्यालय ने दी थी, उसको 1 सप्ताह के लिए फिर से पोर्टल को खोला जाए। लॉ के चौथे सेमेस्टर में जो एक प्रश्न सिलेबस से बाहर से आया था उसके बदले में छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने की मांग यहाँ पे की है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी। 5 अक्टूबर तक होगा आवेदन। खेल कोर्ट के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 8 अक्टूबर को होगी। तो प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड में वर्ष 2020-21 के लिए पैट यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन 5 अक्टूबर तक होगा। इस बार सभी कोर्सों के लिए प्रवेश 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 23 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए काउंसलिंग का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। विभिन्न डिप्लोमा कोर्स में स्पोर्ट्स कोटे के प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण की वेरिफिकेशन 8 अक्टूबर को 10 बजे पॉलिटेक्निक संस्थान सुंदरनगर में होगी। पहले राउंड की काउंसलिंग 13 अक्टूबर को होगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 17 अक्टूबर से पहले पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश लेना होगा। 19 अक्टूबर को खाली रही सीटों पर संबंधित संस्थान प्रधानाचार्यों को जो है नोटिस बोर्ड पर विवरण दर्शाना होगा। 20 से 24 अक्टूबर को पहले राउंड से छूटे अभ्यर्थी और नए अभ्यर्थियों के लिए दूसरा राउंड करवाया जाएगा। दूसरे राउंड की काउंसलिंग जो है 27 अक्टूबर होगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर तक निर्धारित संस्थानों में मूल प्रमाण पत्रों सहित प्रवेश लेना होगा और उसके बाद जो है दोनों राउंडों से खाली बची सीटों के लिए अभ्यर्थी संस्थान स्तर पर 6 नवंबर को प्रवेश ले सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा 27 अक्टूबर को शेड्यूल थे। 17,000 ने किया है आवेदन। सीयू अब 18 अक्टूबर को लेगा प्रवेश प्रक्रिया।
परीक्षा। अगर दोस्तों नोटिफिकेशन इसका नहीं गया होगा तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है आज, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है ये दोनों। तो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 27 अक्टूबर को होगा, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो मैंने कल बनाई है, वो चेक कर लेना। दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनका पहले 20 को एंट्रेंस एग्ज़ाम था, अभी 20 को नहीं होगा, 18 अक्टूबर को उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ठीक है। दोनों वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं अपने चैनल के ऊपर, तो अभी देखिए, और सब कुछ मैंने बताया हुआ उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। कॉलेजों में परीक्षाएं हुई तो 20 दिन पहले देंगे सूचना। फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों की यहाँ पे बात हो रही है, जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है। तो उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि अभी कॉलेजों में फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी अभी इन्होंने नहीं ये निर्णय लिया है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, कोई भी निर्णय इन्होंने नहीं लिया है, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अगर एग्ज़ाम बाई चांस हुए तो कितने दिन पहले हमको बताया जाएगा, ठीक है। तो यूजीसी की ओर से जारी नए शेड्यूल में भी इसका उल्लेख नहीं है। जो यूजीसी की तरफ से नया शेड्यूल जारी किया गया है उसमें भी इसके बारे में कोई भी बात उसमें नहीं कही गई है। बट बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों कमेंट्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पहले भी आ रहे थे कि अगर एग्ज़ाम हो तो कितने दिन पहले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को परीक्षाएं होने की सूचना कम से कम 15 से 20 दिन पहले दी जाएगी। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि 15 से 20 दिन पहले जो है, अगर बाई चांस एग्ज़ाम होते हैं तो आपको 15 से 20 दिन पहले जो है उसके बारे में बता दिया जाएगा। बट इसके चांसेस अभी बहुत कम लग रहे हैं एग्ज़ाम के। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे तो अभी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं एग्ज़ाम के। बाकी एचपीयू का पता नहीं कि कब क्या कर दे, तो अभी देखते हैं। आज कैबिनेट मीटिंग है, शायद कोई फैसला आए, या जब भी कोई फैसला आता है तो मैं आपको इसके बारे में वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।